आखिर तुर्की ने वही गलती कर दी है जिसके लिए अमेरिका ने मना किया था। अमेरिका ने तुर्की को कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी कि अगर तुर्की रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करता है या किसी भी तरह से इस्तेमाल करता है तो तुर्की को अमेरिका के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा और अमेरिका तुर्की पर बड़े प्रतिबंध के साथ बड़ी कार्यवाही भी कर सकता है। लेकिन तुर्की नहीं माना और आखिरकार तुर्की ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण अमेरिकी लड़ाकू विमान F-22 और F-35 के ऊपर कर ही दिया और इस परीक्षण के नतीजे अमेरिका की बेचैनी बढ़ाने वाले हैं। दरअसल तुर्की ने दावा किया है कि टेस्ट में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कामयाब रहा और रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के F-22 और F-35 के 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन को डिटेक्ट करने में कामयाब रहा। हालांकि तुर्की ने टेस्ट की प्रक्रिया और टेस्ट के रिजल्ट को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन तुर्की ने दावा किया है कि रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के नतीजे काफी संतोषजनक है। लेकिन यह बात अमेरिका के लिए चिंताजनक है, क्योंकि अमेरिका लगातार दावा करता है कि रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन को पकड़ नहीं सकते। लेकिन अगर तुर्की के दावे को सच मान लिया जाए तो इस दावे के बाद रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मांग और बढ़ेगी। वहीं अमेरिका को रक्षा क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि अमेरिका बार बार तुर्की को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टेस्ट न करने की चेतावनी दे रहा था, लेकिन तुर्की नहीं माना और अब अमेरिका ने तुर्की को इसके परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। अमेरिका पहले ही तुर्की को 5वीं पीढ़ी के हथियारों के प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया है और अब अमेरिका तुर्की को निर्यात होने वाले किसी भी हथियार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने और तुर्की के लिए हथियार बनाने वाली कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो उन देशों की परियोजनाएं भी लटक जाएंगी जिन्होंने अपने युद्धपोत और हथियार बनाने का काम तुर्की को सौंपा है और पाकिस्तान भी उन्हीं देशों में से एक है जिसके लिए तुर्की हथियार बनाता है। ऐसे में देखा जाए तो तुर्की ने अपने बर्बादी का रास्ता खुद ही तय किया है।